क्लास 6 हिस्ट्री अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव की खोज में तशूर की रेल यात्रा। तशूर अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। यहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू कर दी थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरंभिक मानव आरंभिक आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हमें उन्हें आखेटक खास संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन ये सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़ियाँ या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने का समय भी जानकारी भी जरूरी होती है। ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करें। आर्कटिक खाद्य संग्रहक समुदाय के दो लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि अगर वह एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों का खाका समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण ये कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव नहीं है। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यदि कहीं नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कई झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ ये स्मरण रखना जरूरी है कि ये लोग पैदल यात्रा किया करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाक संग्रहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो।
इनमें से पत्थरों का औजार आज भी बेचा जाता है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियां के मुट्ठे लगाकर बाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियां का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान पे पुरास्थल है जहाँ पर आकेठक खुराक संग्राहकों के होने का प्रमाण मिले हैं। ठीक है, रेड वाले स्थान। उसके बाद है इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खुराक संग्राहक मिलते रहते हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चित्र किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियां झीलों के किनारे भी पाए जाते हैं। रेड वाले हमारे कौन कौन से हो गए? भीमबेटका, हुस्की, करनूल गुफाएं। चूक पत्थर के उत्पन्न बहुत महत्वपूर्ण थे। इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वह ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के लिए पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और अयोग स्थल कहते हैं। पुरास्थल उन स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वह उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र या नदी के तल पे भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। पयान औजारों का निर्माण। पयान उपकरणों का प्रयोग 2 तरीकों से बनाया जाता है। पत्थर से पत्थरों को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता है उसे एक साथ हाथ में लिया जाता है और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसे इस्तेमाल होता है। इस तरह याद करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शलक निकाले जाते हैं जब तक वास्तविक आकार वाला उपकरण ना बन जाए। दूसरे तरीके को द्वार शलक तकनीक कहा जाता है। इसमें कोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस कोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शलक निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। आग की खोज। मानचित्र 2 में करनूल गुफा ढूंढो। हमने देखी थी ना करनूल गुफा। यहाँ राख के अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जगाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे। इसमें हिरन, बारहसिंग, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्तम स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ,
दान ऐसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। नाम एंड तिथियाँ। हम जिस काल में बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वह पुरापाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों से पूरा यानी प्राचीन और पेशान यानी पत्थर से बना है। ये नाम पुरस्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है: आरंभिक, मध्यम एंड उत्तम पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियों और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहते थे। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। इसको न्यूलिथिक पीरियड भी कहते हैं। इनके कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। अगले अध्याय में तुम उन्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस समय के काल में इसके क्या नाम रहे होंगे। साथ ही वह ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें से जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा है कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वह पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे शासक मिलते हैं जिससे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी जब पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन 2 बातें हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किए होगा। ये भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होगी। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटना प्रस्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिले हैं। इससे कुछ शिल्पों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। हुस्की का सूक्ष्म निरीक्षण। मानव चित्र 2 पर हुस्की ढूंढिए। हुस्की जो हमने देखा था, 3 जो हमने रेड कलर के देखे थे ना, हुस्की, कर्नूल केव्स वगैरह। यहाँ पर पुरापाषाण युग के बाद पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये समत आवास यानी युद्धोग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल यर्णों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। अनंत्य
अपने एटलास में फ्रांस ढूंढो। ये चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इन प्रस्थलर की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गायें, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा, सूअरों का गहरे चमकीले रंगों से चित्र किया गया है। इन रंगों को अयस्क हैंड चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उस उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड जब हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको ये चैप्टर जो है डीपली जो है क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमने क्या पढ़ा है। इसमें हमने 3 काल भी पढ़े हैं कि सबसे पहला जो था पैलोलिथिक एज थी, फिर मेसोलिथिक एज थी, फिर न्यूलिथिक एज थी। उसके बाद हमने जो है बिम्बिकेता जो हमारे रेड कलर के थे, हुंस्की, कर्नूल केव्स के बारे में भी पढ़ा है। तो पास्ट के बारे में पढ़ा कि कैसे लोग रहते थे, क्या लोग करते थे। तो चैप्टर के जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको अच्छी तरह से चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा।